थोड़े हो गए थे, लेकिन कुछ छंद ऐसे होते हैं जो थोड़ा टफ होते हैं, तो उसको आज मैं शॉर्ट में बताऊं जिससे कि आपको याद बना रहे। तो चलिए इसको याद करते हैं। अब देखिए छंद, अब ये क्या है, हमारे मात्रिक छंद है। इनके प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, या द्वितीय चतुर्थ चरण में कितनी होती हैं, और कुल मात्राएं कितनी होती हैं देखते हैं। देखिए दोहा में हमारी कितनी मात्राएं होती हैं, 24। तो हमने आपको पढ़ाया था कि पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती हैं, 13, और द्वितीय और चतुर्थ में कितनी होती है, 11, और टोटल कितनी हो गई, 24। अब अच्छा आगे एक और देखते हैं, सोठा में कितनी है कि पहले और तीसरे में 11, और दूसरे और चौथे में 13, और कुल 24। अब ज्यादातर बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब एग्जाम होता है कि दोहा में 13 थी शुरुआत में, या फिर 11 थी। चलिए इसका हम ट्रिक देख लेते हैं। देखिए हमने लिखा यहाँ पे दोहा, और दोहा का मतलब क्या हो गया, दो हो गया, नहीं हो गया, और दोहे में दो में एक प्लस कर दिए, कितने हो गए, 3। तो जब हम दो को दोहा से दो देखेंगे, दो में एक प्लस करेंगे 3, तो दोहे के पहले और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं हैं, 13, और बाकी दूसरे और चौथे में 11। ऐसे हम सोठा की बात करेंगे तो सोठा में 11, पहले और तीसरे में, और दूसरे और चौथे में कितनी है, 13। अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि अगर मात्राएं आ भी जाए तो कैसे करोगे, 2 + 1 मतलब 3। अब देखिए रोला में क्या था, कितनी मात्रा है हमारी, 24 मात्राएं हैं। ये एक सममात्रिक छंद कहते हैं इसको हम, जिसमें क्या है कि पहले और तीसरे में 11, ठीक है, और दूसरे और चौथे में 13। ये हमारी कौन से कितनी मात्रा होती है, 24 मात्राएं होती हैं। अब देखिए छप्पे में कितने चरण होते हैं हमारे, 6 चरण होते हैं। तो इससे तो ट्रिक बन ही गया। तो छप्पा मतलब 6, तो छप्पे में कितने चरण होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें से शुरुआत के 4 चरण, कितने, 4 चरण किसके होते हैं, रोला के, किसके होते हैं, रोला के होते हैं। और लास्ट के 2 चरण होते हैं, वो होते हैं हमारे उलाला के, किसके होते हैं, उलाला के। उलाला का मतलब क्या होता है, उसमें हमारी 28 मात्राएं होती हैं, किसमें, उलाला छंद में, जिसमें हमारा जो यति होता है वो 15 और 13 पर यति हमारा माना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए छप्पे मतलब 6 चरण होते हैं। अब इसमें जो शुरुआत के 4 चरण हैं वो रोला के हैं, बाकी के 2 चरण किसके हैं, उलाला के हैं। ये हमारा टोटल, तो हमारा ऐसे नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगला देखिए इसमें अब आता है कुंडलिया में हमारे कितने चरण होते हैं, 6 चरण माने जाते हैं, कितने, 6 माने जाते हैं। इसमें से क्या है कि शुरुआत के जो 2 चरण हैं वो हमारे किसके होंगे, रोला के होंगे, किसके होंगे, रोला के होंगे। और लास्ट के 4 चरण किसके होंगे, 2 चरण हमारे दोहा के हैं, और 4 चरण हमारे किसके होंगे, रोला के होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा चौपाई तो आपने हमेशा सुनी होगी कि आपके रामचरितमानस में चौपाइयाँ पढ़ी जाती हैं। तो चौपाई मतलब 16, चौपाई में हमेशा 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, जो कि एक ये सममात्रिक छंद कहा जाता है। अगला देखिए उलाला में हमारा क्या है कि इसमें 15 और 13 के बीच में यति पाया जाता है, और कुल टोटल मात्रा हमारी कितनी होती है, 28 होती है। कितनी होती है, 28 होती है। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोहा मतलब 2 + 3 तो कितना, 13। तो पहले और तीसरे में 13, और दूसरे और चौथे में 11, और कुल कितनी है, 24 है। सोरठा, तो दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। क्या होता है कि दोहे का उल्टा सोरठा। तो पहले तीसरे में 13, और यहाँ पहले तीसरे में कितनी, 11, ठीक है। यहाँ हमारे 13 और यहाँ पे हमारा 24। रोला मतलब इसमें भी 24 है, इसमें पहले और तीसरे में 11, दूसरी चतुर्थ में हमारे 13। छप्पे मतलब 6। अब 6 मतलब रोला, पहले रोला आएगा फिर उलाला आएगा, ठीक है। रोला मतलब उलाला, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। देखो इसका मैं ट्रिक अगर बनाना चाहूँ तो हंसना मत, बट ओनली याद करने के लिए, ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति है जो रो रहा है, कैसे, उल उल के रो रहा है ना। तो रो रहा है उल उल के, कैसे, कहाँ रो रहा है भाई, उसकी छत तो है नहीं है, तो किस पर रो रहा है, वो छप्पर पे रो रहा है। तो क्या हो गया, छप्पे हो गया। ये मैं ट्रिक जस्ट अभी बनाई है। तो क्या है, ये 6 चरण का है क्योंकि छप्पे हो गया।
अब कोई व्यक्ति रो रहा है, कैसे? 4-4 बार रो रहा है, कैसे? उलाला मतलब उल उल के रो रहा है, कैसे? कहाँ रो रहा है वो? छप्पर पर रो रहा है। इतनी बात याद आ गई। चलिए आगे देखिए, अब है हमारा कुंडलिया। अब कुंडलिया क्या है हमारे? इसमें हमारे 6 चरण होते हैं कुंडलिया में, जो कि इसमें 2 दोहे के होते हैं और 4 रोला के होते हैं। 2 दोहे के और 4 रोला के होते हैं, ठीक है। अब देखिए कुंडलिया का हो गया। अब देखिए अगला है हमारा चौपाई। चौपाई में कितने चरण होते हैं हमारे? सॉरी, चौपाई में हमारे 4 चरण होते हैं और 16-16 मात्राएं होती हैं हमारी। और उलाला में मतलब, उलाला मतलब 8। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि जब डबल ला बन गया, यहाँ पर 3 ला ही तो बने हैं, उलाला ऐसे तो बना, देखिए, है ना। तो यहाँ कहने का मतलब है कि 3 ला बने हैं, तो हम 2 ला को अगर एक साथ ले लें तो क्या हमारे यहाँ पे ऐसे 2 ला नहीं बन जाएंगे, ऐसे 8 की तरह? देखिए मेरे को जैसे लगा मैंने आपको बता दिया, आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लेना। तो उलाला मतलब इसमें हमारा 15 और 13 पर यति पाया जाता है। यति मतलब ठहराव, और इसमें कुल टोटल मात्रा कितनी होती है? 28 होती है। तो चलिए अब आगे और चलते हैं। हमारे कितने हैं? गीतिका में कितने हैं? तो गीतिका में 14 और 12 पे क्या पाया जाता है? यति। कितना क्या पाया जाता है? यति। और कुल मात्रा कितनी होती है इसमें? कुल मात्रा होती है हमारी 26। कितनी होती है? 26। अब देखिए हर गीतिका, हर गीतिका में कितनी होती है? ये 16 और 12 के बीच क्या पाया जाता है? हमारा यति पाया जाता है। इसमें कुल मात्रा कितनी है? 28 है। कितनी है? 28 है। तो आज मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने आपको मात्रक छंद कंप्लीट कर दिए हैं, और कल से आपके वर्डिक छंद चलेंगे। तो चलिए क्लास, ये आपका मात्रक छंद खत्म होता है, और कल से नेक्स्ट क्लास। थैंक यू क्लास।